दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। आज के नए वीडियो का टॉपिक है जिला न्यायालय कबीरधाम भर्ती 2026 के आवेदन फॉर्म को कैसे भरें, साथ ही आवेदन लिफाफा कैसे भरना है, कितने फोटो लगेंगे, डाक टिकट क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहले आवेदन की प्रक्रिया। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि आपको डी कोर्ट कबीरधाम के वेबसाइट पर मिल जाएगा। या लिंक के लिए आप वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा। क्लियर? तो आवेदन फॉर्म को कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक का कोई फीस नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं। पहले एप्लीकेशन फॉर्म के राइट साइड में दिया गया है आवेदक का स्व हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नाम व दिनांक सहित। तो देखिए, जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे अपना प्रेजेंट कलर फोटो जिसपे आपका नाम होगा और नाम के नीचे डेट मेंशन होना चाहिए। साथ ही फोटो को सेल्फ अटेस्टेड करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो चलिए अब आगे देखते हैं। फर्स्ट नंबर के पॉइंट में आ जाते हैं, जिसमें दिया गया है आवेदित पद का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो देखिए, पीडीएफ में 3 पोस्ट दिया गया है। तीनों में से जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जैसे आदेशिका लेखक का पोस्ट है, हमने अप्लाई किया है। साथ ही सेकंड नंबर के पॉइंट में दिया गया है आवेदक का पूरा नाम, हिंदी में यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, और अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर में थोड़ा डिस्टेंस में नाम कुछ इस प्रकार से मेंशन कर लेंगे, जैसा कि आपके 10th के रिजल्ट में आपका नाम, पिता का नाम लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से। थर्ड नंबर पर दिया गया है पिता पति का नाम, तो इसको भी लिख लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ नंबर पर, जन्म तिथि अंकों में यानी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पे बोला गया है अंकों में, तो आपका दिनांक, माह और वर्ष आप मेंशन करेंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बोला गया है शब्दों में, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे इनके केस में 12 मई सन 1999 डेट ऑफ बर्थ है, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। क्लियर? अब देखिए, आगे दिया गया है आपका एज 1 जनवरी 2026 के डेट में क्या होगा, तो उसको कैलकुलेट करिएगा एज कैलकुलेटर के हेल्प से, और यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा 26 वर्ष 7 माह 20 दिन कुछ इस प्रकार से। क्लियर? अब देखिए, फिफ्थ नंबर पर आ जाते हैं। पूछा गया है आपका जेंडर, मेल फीमेल, तो आप मेंशन कर लीजिएगा जो भी अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट उसके अकॉर्डिंग। 6 नंबर पर दिया गया है पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, हिंदी में लिखना है। फुल एड्रेस आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, जैसे इनके केस में है जिला मुंगेली छत्तीसगढ़, और पिन कोड मेंशन करना मत भूलिएगा। सेकंड देखिए, 6 नंबर के बा में दिया गया है स्थायी पता, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस और अभी जहां रह रहे हैं दोनों सेम है, तो तदैव या पूर्ववत लिख सकते हैं। और इन केस यदि आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो 2 एड्रेस यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, जहां आप वर्तमान में रहते हैं और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो। ना करने के बाद 7 नंबर के पॉइंट में आ जाएंगे, जिसमें आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है। आवेदक का मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। और 8th नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, सरकार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक और दिनांक ये मेंशन करना है, और सरकार कार्यालय का पंजीयन सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न भी करना होगा। क्लियर? अब आ जाते हैं 9th नंबर के पॉइंट में, जिसमें पूछा गया है क्या अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो यहाँ हाँ मेंशन कर लीजिएगा। यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो हमने यहाँ नहीं लिखा है। अब चलिए आगे देखते हैं। आ जाते हैं 2nd नंबर के पेज में। तो देखिए, 2nd नंबर के पेज में दिया गया है क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, तो इसमें हाँ कर लीजिएगा। और यदि आप अन्य स्टेट से हैं तो जहां से भी हैं इसको मेंशन कर लीजिएगा। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग का सदस्य है, तो यदि आप एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग के हैं तो यहाँ मेंशन करिएगा। और स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न जरूर करिएगा। अब देखिए, आगे पूछा गया है दिव्यांग है या नहीं, तो यदि आपके केस में लागू होता है तो दिव्यांगता का प्रतिशत और प्रकार मेंशन करना है। के बाद 14 नंबर के पॉइंट में क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है, हाँ या नहीं पूछा गया है। साथ ही विवाहित की स्थिति पूछा गया है, तो हमारे केस में ये सभी लागू नहीं हो रहे हैं तो हमने नहीं मेंशन किया है। और यदि आपके केस में विवाहित की स्थिति है तो हाँ मेंशन करके विवाह की तिथि, और यदि बच्चे हैं तो जीवित बच्चों की संख्या भी यहाँ लिखना होगा, और यदि नहीं है तो आप बॉक्स को क्रॉस कर देंगे। इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट
क्वालिफिकेशन डिटेल और तकनीकी योग्यता के पॉइंट में आ जाते हैं 18 नंबर पर। तो देखिए यहाँ परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम और कौन से सब्जेक्ट से आप पास आउट किए हैं, साथ ही आपका परसेंट, प्राप्तांक, पूर्णांक और प्रतिशत यहाँ मेंशन करना होगा। जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, साथ ही आपको 10th का मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र के लिए मेंशन करना कंपलसरी है और क्वालिफिकेशन में स्नातक और पीजीडीसीए क्वालिफिकेशन बोला गया है, तो हमने ये तीनों मेंशन कर दिया। आगे देखिए जो बॉक्स बचे हैं उसको क्रॉस कर दीजिएगा और यदि आप 12th का या अन्य कोई क्वालिफिकेशन मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आगे देखिए 19 नंबर पर आ जाते हैं, क्या आवेदक शासकीय अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत हैं? तो यदि आप कार्यरत हैं तो हाँ लिख के अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अटैच करेंगे। और 20 नंबर के पॉइंट में पूछा गया है, क्या आवेदक का कोई दंडिक प्रकरण पुलिस थाना न्यायालय में दर्ज है? तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखना है, हमारे केस में नहीं है, हमने नहीं मेंशन किया है। अब आ जाते हैं 21 नंबर के पॉइंट में दिया गया है संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची। तो देखिए यहाँ जो आपने क्वालिफिकेशन डिटेल में फिल किया है वो सभी आपको अटैच करना है। क्वालिफिकेशन के साथ जाति, निवास जो भी आपके केस में लागू होता है, पंजीयन और निवास प्रमाण पत्र, कंप्यूटर योग्यता कंपलसरी है। क्लियर? साथ ही पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी। साथ ही लास्ट में दिया गया है आवेदक का हस्ताक्षर और नाम। तो देखिए फॉर्म में 2 जगह आपको साइन करना होगा और एक फोटो में भी साइन करना होगा। इस प्रकार टोटल 3 जगहों पर आपको साइन करना होगा। लास्ट पेज पर दिया गया है घोषणा पत्र, जिसमें स्थान और दिनांक मेंशन करके आवेदक का हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल नंबर ये सब लिख लेंगे। ना कंप्लीट करने के बाद अब फाइनली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पीडीएफ में मेंशन किया गया है इसमें आ जाते हैं। तो ध्यान देंगे आवेदन आपको कैसे फिल करना है ये तो पता चल गया। साथ ही लास्ट डेट 12 अगस्त 2026 तक दिया गया है। अब बात करते हैं 8th नंबर के पॉइंट में दिया गया है आवेदन के साथ आपको और क्या क्या अटैच करने होंगे। जैसे आवेदन पत्र के साथ स्वयं का एक पासपोर्ट साइज फोटो, जिसके पृष्ठ भाग पर यानी फोटो के पीछे आवेदक का स्वयं का नाम अंकित कर एवं स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखा हुआ एक लिफाफा, जिसमें ₹5 की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8th पॉइंट का मतलब समझिएगा। आवेदन पत्र के साथ आपको डेट और नेम लिखा हुआ एक फोटो पेस्ट करना है स्वप्रमाणित करके। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फोटो आपको आवेदन में अटैच करना है, फोटो के पीछे अपना नाम लिख के। साथ ही ₹5 का डाक टिकट लगा हुआ एक छोटा लिफाफा, जिसको आपको आवेदन के लिफाफे के अंदर रखना है और उसमें आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है और नाम लिखना है। साथ ही ₹5 का डाक टिकट उसमें पेस्ट करना है। कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह जो वीडियो है एग्जाम्पल के तौर पर बनाया जा रहा है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। अब फाइनली जानते हैं जो आवेदन पत्र को रखने का लिफाफा होगा, यानी जो बड़ा लिफाफा होगा, उसको कैसे भरना है। तो देखिए, तो पहले आवेदित पद का नाम, जाति संवर्ग लिख लेंगे। एक साइड प्रेषक का नाम रहेगा यानी जो कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं, और एक साइड रहेगा कार्यालय का नाम यानी जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है। क्लियर? यानी 2 फोटो और 2 लिफाफा, साथ ही डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा आपको अटैच करना है। क्लियर? धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।